जी तुम्हें काफी प्यार से हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आपको परसी सीखा तो गाइस आपकी सीखा हाँ गई आपके लिए फटाफट सा न्यू व्लॉग लेके गए। तुम लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ भाई, तो तुम लोग को अपना सारे व्लॉग स्वादिष्ट लगने चाहिए भाई। तुम लोगों को लाइक सब्सक्राइब अब करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम हमारे 6:56 और रात हो चुकी है। मुझे पता है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और मैं इतना हाफ रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं 6:35 ऐसे करके घर पे आई थी और फिर मैं चली गई जोत आई थी मत्था टेकने। और अभी मैं प्रसाद लेके 6:56 हो रहे हैं, फटाफट से आ गई। 6:55 में मुझे प्रसाद मिला और मैं आ गई और मैं आपको प्रसाद दिखाती हूँ। 2 केले मिले, इसका हम बनाना शेक बनाएंगे क्योंकि मैं ऐसे केला नहीं खाती। मैं एक बार वीडियो देखती हूँ। और ये चूरमा है, आई लव चूरमा। और मैं तुमको बता दूँ गाइस, भगवान जी का प्रसाद खाने से कोई मोटा नहीं होता। अगर कोई अपनी डाइटिंग पर वो भगवान जी का प्रसाद ही मना करे भाई, तुम सबसे बड़े गधे हो गए। फिर भगवान जी का प्रसाद खाने से इंसान फिट हो जाता है। और एक खीर है इतनी प्यारी सी कटोरी में, मैंने चम्मच नहीं लाई तो अब क्या मन से चम्मच थोड़ी मांगूंगी अपने घर पे ग्राउंड फ्लोर पर जाके। वैसे ही मैं लेट हो रही थी, तो प्यारा है ना। तुम लोग भी खा लो, खीर खा लो। और मैं ट्यूशन से आके कुछ नहीं खाया था, मैं प्रसादी खा रही हूँ। मैं रेस्ट भी नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए फटाफट से आ गई और मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। तो 1 किलो तुम्हारा, 1 किलो मेरा। हेलो जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो बात ही चांद की रोशनी जितनी है उतनी बनाएंगे। पहले हम देखेंगे अपने प्रसाद का रिव्यू, ठीक है। केला केला जैसा होता है गाइस, सबको पता है केला कैसा होता है। खीर दोबारा खाऊंगी, ये अभी मैं खा के पता चलेगा क्या है ये मेरे ख्याल से मैया का चोला है रंगदार, शेरावाली का चोला है रंग। खा के देखो, मुझसे बड़ी गधी देखिए तुमने, उल्टे हाथ से प्रसाद खा रही हो। बदतमीज तो हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हूँ। जो तुम लोग भी खा लो। आई एम ऑलवेज राइट भाई। चूरमा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा चूरमा, बहुत अच्छा। तुम लोग मुझे अपने घर पे बुला रहे हो ना, खाना बनाना ना बनाना, चूरमा जरूर बना लेना। डोंट जज मी, मैं भी खाऊंगा। बहुत अच्छा। अबे खीर का रिव्यू देती हूँ, ठीक है। मैंने पी थी, मैं अमिताभ बच्चन जैसे पी, तुम लोग को मैंने पिला दी। मैंने पहले ही पी थी, मुझे बहाना चाहिए था कि मैंने नहीं पी। भाई भगवान जी के प्रसाद की क्या तुलना है। अलग ही लेवल का टेस्ट है यार, ऐसा घर पे नहीं बना सकता कोई। ये भी किसी इंसान ने बनाई होगी, नहीं भगवान जी ने बनाई है, उनका आशीर्वाद है। मैं पढ़ के आई ट्यूशन से, ट्रायल क्लास लेके, तो 2 से भी ज़्यादा घंटे की। मैं सुबह सुबह ब्रेड खा लेती और आ जाती, लेकिन अभी तो मैं ब्रेड भी नहीं खाती क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत लेट हो गई थी पहले से ही। और मैं ऊपर चली गई थी मत्था टेकने, आरती लेने। आते ही मेरे को इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, मेरा ब्लॉग अपने आप ही मीठा मीठा स्वादिष्ट हो जाएगा। आई होप योर माउथ इज वाटरिंग। अभी जी एसी चल रहा है, एसी की आवाज आ रही है। ये मैं सुना कि छत पे एसी चल रहा है, नीचे एसी चल रहा है, जो एसी का आउटडोर वाला होता है ना एसी, वो चल रहा है, वो आवाज कर रहा है। मेरे ब्लॉग बनाते हुए चैन नहीं आएगा कोई, कभी तो ढोल बज जाएंगे, चलो मैं लाइव बंद करा देते हैं, कभी कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं। कीर्तन और सबको गर्मी लग रही है, भगवान जी की चीज कर रहे हैं भाई सब लोग, डैश करोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इट्स ओके। ये भी हम भगवान जी का प्रसाद ही मानेंगे।
भगवान जी के लिए हम सब कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, जान। कोई बच्चा, कोई इंसान पढ़ के आ रहा है, काम करके आ रहा है, उसको ये मिले भगवान जी का दिया हुआ, इससे अच्छा क्या होगा। अब वो मैथ के क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन आंसर मेरे दिमाग में बैठ रहा है प्रसाद खा के। भाई मैं तुमको बताती हूँ अब आगे कहानी। तो मतलब पहले तू खा ले, ब्लॉग क्यों चलाया तूने, पहले तू खा लेना। मैं बताती हूँ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्यूशन से आई हूँ, ठीक है। तो पता है मेरे ट्यूशन में मैंने इतने ट्यूशन घुमवाए, पूरा ओम विहार घूम लिया मैंने, ठीक है। पूरा ओम विहार घूम के मेरे को एक भी ट्यूशन पसंद नहीं आया। एक ट्यूशन में तो एक आया था जिसमें मेरा दोस्त है, पर वो ट्यूशन दूर है। मैं देखकर भी आई थी ट्यूशन को, पर वो दूर है। फिर मैं एक ट्यूशन में गई जिसमें मेरे स्कूल की दूसरी सेक्शन की बच्ची थी, मेरे क्लास के दूसरे सेक्शन में, ए सेक्शन की। मैं भी क्यों, ठीक है, वो भी वही था, उसके पास ही तो दूर है। फिर संडे को मेरे पापा घूम रहे ट्यूशन के लिए, ठीक है। पापा को एक ट्यूशन अच्छा लग गया, वो आंटी पढ़ाती है बीए तक। मैं 2 दिन गई ट्रायल के लिए। पहले दिन में ट्यूशन रो के बाहर आ रही हूँ, मैं रास्ते में शुरू हो गई, इसके पास नहीं जाऊंगी, एकदम मैं भड़क गई, बोले इसके पास नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो। और लाइक आप कहाँ ढूंढ रहे थे ट्यूशन, तो ना हम आ रहे थे, फिर वहाँ से हमको सामने एक बोर्ड दिखा ट्यूशन का, मैंने बोला चल इस पर फोन कर लूंगी। फिर दूसरे दिन गई, मम्मी ने जबरदस्ती बिना, मैं रोते रोते गई। वो मेरा टैलेंट है कि मैं नकली भी रोती, लेकिन वो मेरे एकदम दिल से रो रही थी, नहीं जाना मुझे इसके पास। और वहां पे खड़े होके मैं रो रही हूँ ट्यूशन के बाहर, एक कुत्ता मेरा हाथ चाट रहा है। कुत्तों को बहुत प्यार है मुझसे, कभी कोई कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मेरे हाथ तो जरूर चाटेंगे भाई, मेरे हाथों से बहुत प्यार है, हाथ चाटे बिना वो रह नहीं सकते। पीछे मुड़ के देखूंगी, ओ भाई फट गए, फिर मैं अंदर चली गई कुत्ते से डर के। गई, हम मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी बुक लाई हो, कोई जवाब नहीं है, हम अपने एटीट्यूड में, मेरे को आना ही नहीं था, मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर तुम क्वेश्चन भाई। अरे पॉइंट है, बच्चों को आना नहीं है तो तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, बदतमीजी की हद ही पार कर रखी है भाई तुमने तो। ठीक है ओके, फिर उस ट्यूशन का जो बोर्ड हमने देखा था, फिर मम्मी ने उसको फोन करा। ओ फिर आज मैं उस ट्यूशन की ट्रायल पे गई, और मेरे को ट्यूशन अच्छा लगा, जेन्युइन अच्छा लगा। मैं 2 दिन उस ट्यूशन में अपने ट्रायल खराब करके आई, मेरी सद्बुद्धि खराब कर रही थी वो आंटी। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा वो ट्यूशन भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। शक्ल से क्या पढ़ी लिखी लगे, पढ़ तो मैं रही हूँ, ये सब कह रहे शक्ल से तो पढ़ी लिखी लग रही है भाई। उसके पास बच्चे नहीं है, एक तो एक अकेली मैं, एक उसकी बेटी, और एक लड़की को और फंस जाता, दूसरे दिन तो आई नहीं वो। भाई ये क्या बात होती है, शक्ल से पढ़ी लिखी है तो, और अकेले बच्चों कौन पढ़ता भाई, ऐसा अकेला एनवायरनमेंट में बच्चों को और भी बच्चे चाहिए होते हैं। और सबसे गंदी चीज मेरे को ये लगती है, सबसे बेकार बात, मैं जिस भी ट्यूशन में जाती हूँ ना, उस ट्यूशन में मेरी क्लास का कोई बच्चा होता ही नहीं है, मुझसे छोटे होते हैं, मुझसे बड़ा भी हो जाए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे बड़ा हो, मेरी क्लास का हो, मतलब दूसरे स्कूल का, लेकिन भाई ऐसा मुझे ऐसा कोई ट्यूशन ही नहीं मिला। जिस ट्यूशन में मैं गई उस ट्यूशन में भी ऐसा नहीं था, तो यार मेरा ना दिमाग ऐसे सनक जाता है, तो मैं हमेशा, मेरा ऐसे ही हुआ है, हर ट्यूशन में ऐसा हुआ है कि मेरे क्लास का कोई होता ही नहीं है भाई, अकेली मैं ही होती हूँ, ठीक है ओके, तो ये भी ठीक है। और फिर आज मैं गई, मैं वहाँ पे, वो मेरे को कुछ करा नहीं रही थी, मेरे को इतना बेकार लग रहा था, मैं अपना एकदम दिमाग घोट घोट के, एकदम दिमाग बंद करके पढ़ रही थी, मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा था उसको, और मैं, अबे यार कैसे कैसे मैं 1 घंटा निकालूं।
और 1 घंटा इतना सा भाई, आधा घंटा तो मैं अपना ये विचार में खोई रहती हूँ और आधा घंटा मैं तेरी बुराई कर रही होती हूँ मन मन में, तो मैं क्या पढ़ रही हूँ। और मैं जिस ट्यूशन में गई उसने, उस वाली ने मेरी मैथ की 2 एक्सरसाइज छुड़वा दी थी जिसमें 2 दिन गई। और आज मैं जिस ट्यूशन में गई उसने मुझे सबसे पहले ही वो 2 एक्सरसाइज कराई और तीसरी भी स्टार्ट करा दी, जो कि हमारे स्कूल में भी हो रही है। ओके, और उसने मेरे को इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर भी लर्न करवा दिए। भाई साहब तूने 2 घंटे में, और भाई उसने 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया, तूने 2 घंटे में इतना करा दिया, वो 2 दिन में नहीं कराया उसने इतना तो। फिर मम्मी ने पूछी कैसा लगा ट्यूशन, चल बाहर जाके बताइए, अभी यहीं बुराई थोड़ी शुरू करें, क्योंकि मम्मी को पता है तो ये मेरी लड़की है बदतमीज़, ये किसी के मुँह पे कुछ भी बोल देगी, इसको कोई शर्म लिहाज है नहीं। ठीक है, मम्मी ने बाहर चल के बताइए कैसा लगा। मैंने बोला अच्छा लगा, ऐसे करे अच्छा लगा, थैंक गॉड मेरी बेटी को कुछ तो पसंद आया। और फिर जो मेरी पुरानी वाली मैम, बहुत अच्छी मैम है बिना डाउट के, जिनसे मैं पढ़ी हूँ अपनी पिछली क्लास तक, जो अब नहीं पढ़ाती मेरे को, भाई बहुत अच्छी मैम है, सच में बहुत अच्छी मैम। वो मेरे बर्थडे में भी आई थी, उनके साथ रील्स भी डली है, उनको भी बहुत टेंशन है मेरी ट्यूशन वो तुम मम्मी से सुनना उन्होंने क्या बोला, ठीक है। और तुमको एक बात तो, एक इंटरेस्टिंग चीज़, जिस ट्यूशन में मैं 2 दिन गई थी ना, उस ट्यूशन के सामने वाला ही ट्यूशन है वो, जिस ट्यूशन में मैं आज ट्रायल के लगाई थी। क्या खतरों से खेलती हूँ मैं। और ये चीज़ मम्मी ने पापा को बोली, पापा ने कहा ब्याज थोड़ी खा रखा है किसी का, डर क्यों रहे हम तो जाएंगे, चाहे सामने हो, चाहे पीछे हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के रूम में हो। मेरे पापा पे गई हूँ मैं, फट जवाब देना। खैर वो तो मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम चारों ही ऐसे हैं, हम क्या करें, हम चारों परिवार ही ऐसा है, हमारा पूरा परिवार ही ऐसा है, तभी तो हमारी किसी रिश्तेदार से ही नहीं बनती है। आई होप आप भी मेरी बात से रिलेट करोगे, क्योंकि रिश्तेदार होता है भाई जलनखोर, आग लगाने। अरे कोई बात नहीं, अगर रिश्तेदार देख रहे हो तो नो हेट टू रिश्तेदार, तुम भी अपने रिश्तेदारों की ऐसी बुराई करते हो क्या? आई नो दैट कर्मा इज धर्मा, कर्मा बैक ऑन, जस्ट वेट एंड वॉच, कर्मा बैक ऑन यू रिश्तेदार। तो गाइस अब मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जला के मेरे ब्लॉग में, क्योंकि पूरी रात हो चुकी है, एकदम रात हो चुकी है, इस टाइम में अपना ब्लॉग एडिट कर रही होती है, फिर मैं नीचे चल जाती हूँ। अभी 7-9 हो चुके हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय माता, जय हनुमान, जय माता दी, जय भगवान जी, हर हर महादेव, बाय बाय। तो अगर आपको मेरी ट्यूशन की स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और फिर मैं तुमको पूरी डिटेल में स्टोरी बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। अभी तो रात होगी, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं दी। बाय बाय।